नबील गबूल साहब को इस एक हवाले से ही एतराज़ात हैं या उनके एतराज़ात की फ़हरिस्त तवील है, ये मालूम किए लेते हैं ख़ुद उन्हीं से। नबील गबूल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जनाब मन, ये सुनकर कितना आपको तशफ़ी हुई जो रियाज़ फ़तियाना साहब ने हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। उन्होंने बताया कि करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई है, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा हुआ है, 11 से अब 16 अरब डॉलर इन्होंने बताया अब ये पहुँच चुके हैं। इन्होंने कहा कि इस टैक्स की, इस बजट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं आयद किया गया। जनाब मन, आपकी आरा। देखिए, पहले तो मैं रियाज साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हम हर साल जो है बजट खसारे में ही होता है, और इस वक्त कितना खसारे में बजट है, और आप बजट का खसारा जब निकालेंगे ज़ाहिर है आवाम से ही टैक्स लेकर निकालेंगे ना। आप कहते हो नया टैक्स नहीं लगाया, तो आपने नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आपने जो लोगों की बुनियाद देखे, हम यहाँ बैठ के आज बजट की बात कर रहे हैं, खसारे की बात कर रहे हैं, डेफिसिट की बात कर रहे हैं, IMF की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें आवाम को समझ नहीं आती। आवाम को ये समझ आ रही है कि भाई इस बजट के अंदर क्या चीज़ सस्ता किया गया है। अगर ये हम पे एहसान जता कर कहते हैं हमने पेट्रोल सस्ता किया तो ले रहे हैं, जबकि आपको वो टैक्स नहीं लेना चाहिए आवाम पे। जब आप खुद कह रहे हैं कि ये कोरोना बजट है, हर बात में बजट में जो है ये कोरोना कर रहे थे जी। कोरोना तो अब ये 3 महीने से आया है। बजट तो आपका जो है जून 2019 से लेकर आज तक का ये बजट का खसारा बता रहे हैं। ये हमें बताएं कि IMF से इन्होंने लोन कितना लिया, और ये जो कोरोना हमारे ऊपर आया है हेल्थ के सेक्टर में आपने कितना रखा, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के फंड में कितने पैसे रखे, और उसके बदले में जो आवाम के रोज़मर्रा के अशिया हैं जिस तरह आलू, चीनी, आटा, तेल, ये सब महंगा कर दिया है। ये सस्ता नहीं कि फिर आप कहते हैं टैक्स नहीं है। आपका सबसे बड़ा टैक्स जो GST है, आपने नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हम तवक्को कर रहे थे कि इस कोरोना में अब GST टैक्स नहीं लगाएंगे। आप एक बार जाके एक जूस की बोतल पीते हैं, उस पर भी 17% टैक्स है। मुझे बताएं आवाम किधर जाएगा? आवाम बिजली का बिल नहीं भर सकती है। आप यकीन करें कि एक आपके घर में पता नहीं कितना बिल आता होगा, एक 2 कमरे का जो घर है, जो आम लोगों के जो गरीब इलाके में घर हैं, उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल आते हैं। कहाँ से वो बिल देंगे? आपने बिल को सस्ता, बिजली के बिल को सस्ता नहीं किया। आपने क्या सस्ता किया? आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा क्या दिया? हमें ये चीज़ ना बताएं कि जी इतना खसारा था, हमने नया टैक्स नहीं लगाया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। आपने, हम समझते हैं कि ये सिर्फ चंद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया। आपने चीनी की रेट को महंगा कर दिया, जबकि आपने कमीशन बना ली है। ऐसे कभी दुनिया में आपने सुना है? कमीशन की रिपोर्ट आई है, इसमें चीनी चोरी का पता चल गया कि आपके PTI के लोग इन्वॉल्व हैं, और उधर आपने जो है स्टे लगवा दिया। अब मैं स्टे को तो चैलेंज कर नहीं सकता हूँ, वरना आपका भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और मुझे भी बुला लिया जाएगा। कभी आपने सुना है कि चोरी के ऊपर स्टे लगा दिया गया कि भाई ये कमीशन की रिपोर्ट पे मज़ीद कार्रवाई नहीं करो, और अगला बंदा जिसके ऊपर जो है ये सारा आ रहा था इल्ज़ाम, वो बड़े आराम से अपने प्राइवेट जेट पे चला गया। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है। ये बजट किस हद तक मुनासिब या गैर मुनासिब है, ये जान लेते हैं। कफ़ील अहमद से बोल न्यूज़ नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील, ये मुझे बताइए मेरे भाई, रियाज़ फ़तियाना साहब ने इस एक बजट को अवाम दुश्मन मानने से इनकार फरमा दिया है। उनका ये कहना था, बल्कि उनका जो कहना था वो आप ख़ुद सुन चुके। ताहम ये कुछ ख़बरें हैं जो आदमी को कंफ्यूज करने के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी हैं। खबर बता रही है कि महंगाई की सालाना शरह फिर बढ़कर 8.49% हो गई। दूसरी खबर ये मुझे बता रही है कि तनख्वाहें और पेंशन ना बढ़ने पर कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। तीसरी खबर जो मेरे पास है वो ये कि शुगर एसोसिएशन ने चीनी को सस्ता करने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद हुकूमत का ये इस्तदलाल कि ये आवाम दोस्त बजट है, ये आप किस हद तक इसको मान लेंगे? किस हद तक आप इस बारे में यानी आप इसको चैलेंज करने की पोजीशन में, अगर कुछ रहनुमाई आप हमें फरमाएं। देखिए नूर, इस वक्त ये बजट पेश किया गया जो बज़ाहिर जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है उन्होंने टैक्सेस आयद नहीं किए हैं,
वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम बात कर लें दरअसल कराची चेंबर और जो फेडरेशन FPCCI की जो एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जो अगर हम बात करें यहाँ कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो उनका कहना है कि जो अहदाफ अब रखे गए हैं एग्रीकल्चर के लिए और उसके अलावा सर्विसेज के लिए, वो अहदाफ इस वक्त हासिल करना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए कि कोरोना वायरस जो है इस वक्त पाकिस्तान में पीक पर है और जो सूरत हाल तो उसमें माशी अबतरी जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, रोजगार के मौके नहीं है। और इस वक्त जो टैक्स का हदफ इस वक्त रखा गया है ऑलरेडी जो है वो हम जो है वो 3,900 अरब रुपए जो है वो जमा कर पाए मुशीर खजाना के मुताबिक, तो अब मजीद कैसे 1,000 रुपये उसमें इजाफा होगा। दूसरी जानब ये कि जो गवर्नमेंट अफरात ज़र की बात कर रही है कि उसको 9.6 से जो है वो 6 जो है वो 5 पे लाने की जो है वो बात की जा रही है, तो वो उस वक्त कैसे पॉसिबल है जबकि बिजली के टैरिफ को कम करना पड़ेगा, गैस के टैरिफ को कम करना पड़ेगा और उसके अलावा जो पेट्रोलियम का जो इम्पैक्ट है वो आवाम तक पहुंचाना पड़ेगा। पेट्रोलियम की जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने है कि आवाम को नहीं मिल रहा और एक और इंक्वायरी जो है वो इस हवाले से की जा रही है। आपने बात की ओवरऑल चीनी के हवाले से, चीनी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद भी जो है वो शहर के अंदर 70 रुपये फरोख्त नहीं की जा रही है। तो ये तमाम सूरत हाल है। ओवरऑल जो ताजरबाजी से हमारी बात हुई है वो इस बात पर जो है वो मुत्तफिक हैं और ये बात करके दिखाई दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है टोटल जो ये इस वक्त बजट तैयार किया है वो IMF के बिल्कुल उनके अहकाम के मुताबिक तैयार किया है और किसी भी किस्म के टैक्सेस तो आयद नहीं किए गए, लेकिन इस कोविड की इस तमाम जो अहदाफ थे जो कि 7 महीने जो कोरोना वायरस है वो 26 फरवरी को आया पाकिस्तान के अंदर, तो उससे पहले की जो सूरत हाल थी उस टारगेट्स को भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अचीव करने में नाकाम दिखाई देती है। तो ये तमाम सूरत हाल इस वक्त की और ये जो गवर्नमेंट के क्लेम है वो अपनी जगह, लेकिन सूरत हाल खासी मुश्किल है। राइट, शहबाज अहमद साहब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं जनाब वाला, ये मुझे बताइए दारुल हुकूमत में इस वक्त एक सियासी फ़ज़ा जो है वो कैसी आप देख रहे हैं? हमारे प्रोग्राम की तरह यहाँ पे भी कुछ यानी मुख्तलिफ़ुल ख़याल आरा पाई जाती हैं, या जैसे कि इन्होंने बताया कफ़ील ने बहुत ही जिसको कहते हैं कि बजट के हवाले से इस्तरदाद कोई एक चीज़ देखने में आ रही है। दूसरी एक अहम नुक्ता नबील गबूल साहब ने उठाया था, मैं चाह रहा हूँ आप उसकी वजाहत भी कीजिएगा। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में कमी का जो फ़ैसला है, या बल्कि ये जो ऐलान है कि जिसमें 18 करोड़ रुपए की बचत हुई है, किस हद तक ये तशफ़ी आमेज़ है? बहुत शुक्रिया नूर आलफिन साहब। देखें हालात तो बहुत मुश्किल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आप देखें कि जो कोरोना की बात जो की जा रही है, कोरोना तो 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था और उससे अगर आप लगा लें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि ये 3-3.5 माह हुए हैं कोरोना पाकिस्तान में है। उससे पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और 4 मार्च को मुझे याद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक तकरीर में कहा था कि ये साल जो है वो GDP बढ़ाने का और नौकरियां देने का है। लेकिन आप ये अगर आप दूसरा इसका एंगल देखें तो मुल्क की तारीख में 70 साल के बाद आपकी GDP -4% हो गई है। यानी कि 1951-52 में पाकिस्तान की GDP जो है वो -1% थी। उसके बाद 70 साल में ये इतने बुरे हालात आ गए हैं कि आपकी GDP जो है वो -0.4 हो गई है। यानी कि आपकी बरामदात नहीं है, जो बातें थे महज दावे ही हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गवर्नेंस इस वक्त नहीं है, क्योंकि 2 साल के अंदर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को कवर करता हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। बहुत बहरान, पेट्रोल बहरान पीपल्स पार्टी दौर में भी आया था, पेट्रोल बहरान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी आया था, चीनी बहरान और आटा बहरान भी गुज़िश्ता हुकूमतों के अदवार में आ चुके हैं। लेकिन गवर्नेंस कुछ ना कुछ थी, नज़र आती थी, लेकिन इस हुकूमत में माजरत के साथ जो है वो उस तरह गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही। आप देखें पेट्रोल, इसमें कोई शक नहीं कि एशिया का सस्ता तरीन पेट्रोल PM के क्लेम के मुताबिक है, लेकिन वो पेट्रोल है किधर, वो पेट्रोल मिल नहीं रहा। दूसरा, उस पेट्रोल का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? देखें आप, अगर आपने डीजल 130 से लेकर आप 80 पे आ गए हैं तो उसका इम्पैक्ट तो होना चाहिए था कि अशिया खुर्दनोश सस्ती होती। बजट जब भी आता है तो आम आदमी ये सोचता है कि उसको क्या रिलीफ मिलेगा, क्या उसको चीनी मिलेगी। आपने अभी जिक्र किया शुगर मिल एसोसिएशन का लेटर, आज हमने ही उसको ब्रेक किया था। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है जी 63 रुपये पे हम नहीं बेच सकते, हम 70 रुपये देंगे। यानी कि गवर्नमेंट अगर 70 रुपये उनसे लेगी तो आगे दुकानदार तो वही 75-80 रुपये बेचेगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। आटे का आप देख लें, आटे को इन्होंने जो है वो पहले जो बाहर ये जो दूसरे सूबों को देते थे उस पर पाबंदी होती थी, अब वो इन्होंने खोल दी। अब ये आटा आपका पंजाब से KP जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा और अल्लाह ना करे कि एक बार फिर खदशा है कि इस बार फिर मुल्क में आटे के बहरान का या गंदम के बहरान का खदशा है। उसके अलावा बाकी अशिया खुर्दनोश का आप इम्पैक्ट देखें तो सब कुछ आपके सामने है। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म ने
पैकेज का ऐलान किया, रिलीफ दिया, लेकिन वो रिलीफ आवाम तक पहुँच नहीं पा रहा। मैं सबसे बड़ी जो बात मैं ये कहूँगा कि ये बैड गवर्नेंस है, गवर्नेंस को इन्हें बेहतर बनाना होगा। दूसरी बात जो PM हाउस के अखराजात की है, उसमें कोई शक नहीं कि कोशिश की है वज़ीर आज़म ने खुद, लेकिन वज़ीर आज़म को अपनी टीम को भी ये इस काबिल बनाना होगा और इस पर अमल दराम करना होगा। ये कुछ मुशीर ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म को मिसगाइड करते हैं और वो कहते कुछ हैं। वज़ीर आज़म जब भी हम देखते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आते हैं, कोरोना के ऊपर वो बात करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी टीम से मुतमईन हूँ, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। अवाम मुतमईन नहीं है। 2 सालों में अवाम की चीखें निकल गई हैं और बजट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप देखें ये जो लॉकडाउन था, इसमें कोई शक नहीं कि इसका इम्पैक्ट जो पड़ा है, सनतें बंद हो चुकी हैं और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 10 से 15 लाख, अल्लाह ना करे कि मजीद नौकरियां जो लोगों की सर यहीं रुक जाइएगा, यहीं रुक जाइएगा, जाएंगी। इसलिए कि थोड़ा सा आप मजीद बोले तो यहाँ पता नहीं और किसी के साथ क्या होता है। मेरा ख्याल है मेरे साथ ही कोई गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल आपने बताई। रियाज फतियाना साहब, सर आपने जो तस्वीर का रुख मुझे दिखाया था सर, ये हमारे रिपोर्टर्स तो इससे बिल्कुल मुत्तफिक दिखाई नहीं देते। ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। ये आपने मेरे ख्याल है सुन ही लिया इनकी तमाम तर बातें। ज़रा कुछ वजाहत फरमाइएगा ताकि हमें भी कुछ रोशनी नज़र आए। देखें, मेरा ख्याल ये कोई ऐसी बात नहीं, मफरूज़ा है सिर्फ। अदरवाइज इस वक्त देखें कि हुकूमत ने FBR की बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। सेल्स टैक्स 14 से 12% पे ले आए हैं। होटल इंडस्ट्री क्योंकि बैठ गई थी, टूरिज्म भी बैठ गया है, इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो मिनिमम टैक्स उसको डिक्रीज करके 0.5% पे ले आई। इससे और क्या हो सकता है। उसके बाद देखें कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज या दरमियाना कारोबार, छोटा कारोबार, इस पर पहले टैक्स मर्जी का लगता था, उसको फिक्स कर दिया गया। ये डिमांड थी उनकी बिजनेसमैन कम्युनिटी की। 20,000 आइटम्स पर जो खाम माल है उसकी कस्टम ड्यूटी 5% से कम करके 2%, कहीं पे 1% कर दी गई है। और तनख्वाह और पेंशन मंजमत कर दी गई है, इसमें इजाफा नहीं किया गया। इसमें खास तौर पर फौज का इदारा भी और आपकी असम्बलियाँ भी, किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी। ये शुक्र करें अल्लाह ताला का कि इनकी तनख्वाहें बंद नहीं हुई, वरना तो वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में, वो तो घरों में बैठे हुए हैं, बेरोजगार हो गए। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, इनकी तनख्वाहों में कमी नहीं की गई। कुछ मुल्कों ने कम भी की थी। और उसके बाद ये है कि खरीदारी पे 50,000 का शनाख्ती कार्ड दिखाना जरूरी था, उसको बढ़ा के 1 लाख तक कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ी इंसेंटिव दिया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इजाफा होगा, आसानी पैदा होगी, तो मुल्क में एक्टिविटी होगी, मजदूर को मजदूरी मिलेगी। अल्लाह ताला आपके गुमान को सही साबित फरमाए। यहाँ जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। नबील गबूल साहब, सर मफरूज़े करार दे दिया है रियाज फतियाना साहब ने इन दोनों रिपोर्टर से हासिल शुदा तमाम तर मालूमात को, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने कुछ मज़ीद मालूमात हमसे शेयर की, कुछ शकील किस्म की इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे ख्याल है आप सुन चुके होंगे, मैं उसको दोहराने की अहलियत भी नहीं रखता। लेकिन सर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो तनख्वाहें हैं उस पर आप शुक्र अदा करें कि ये मुंजमद कर दी गई हैं, ये कम नहीं हुई, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसने तो घर बिठा दिया लोगों को। जनाब वाला, ये जो एक्सप्लेनेशन है किस हद तक आप इसे बाय करने की पोजीशन में हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये जब कहते हैं ना ये गरीब आवाम की बजट है, तो गरीब आवाम की बजट में आपने सैलरीज नहीं बढ़ाई गरीब आवाम की, यानी स्केल 1 से लेके 5 तक की आपने सैलरीज नहीं बढ़ाई, पेंशन आपने नहीं बढ़ाया। तो मैं यही हैरान हूँ कि ये मतलब देखें, इमरान खान जब क्रिकेट के कैप्टन थे तो उनको टीम अच्छी मिली थी, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। अब मसला इमरान खान के साथ ये है कि वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन उनको नाबालिग टीम मिली है जिनको अपने काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो हर 6 महीने बाद उस डिपार्टमेंट के वज़ीर को बदल देते हैं। अब ये जो बजट था ये बनाया किसने? अब्दुल हफीज़ शेख ने। कौमी असम्बली में पेश किया कॉमर्स मिनिस्टर ने, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर ने, जिसको ये भी नहीं पता है, और वो बार बार उसको गरीब को पसीने आ रहे थे। लेकिन इस बजट का सिर्फ एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कौमी असम्बली के सेशन में आ गए, वरना प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐद किया था कि इस कौमी असम्बली के सेशन में मैं नहीं बैठूंगा, जहाँ पर उन्होंने वादा किया कि हर हफ्ते में आके यहाँ पर हाज़िरी दूंगा। बाकी मुझे इस ये जो बार बार कहते हैं गरीब आवाम का बजट, गरीब आवाम मुझे बताए आज भी फिस रही है। आप लोग ने कोरोना लेकर आप लोग आए, आप ताफ्तान बॉर्डर नहीं खोलते, कोरोना इतनी तरह नहीं फैलता, आप लॉकडाउन नहीं उठाते ईद से पहले, इतना जो है यहाँ पर कोरोना केसेस नहीं बढ़ते।
आज आप कहते हैं कोरोना की वजह से हमें ये माशी बहरान है, और बिल्कुल आपके एक रिपोर्ट ने सही कहा कि भाई फरवरी में पहला केस आया, मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ, गवर्नमेंट सीरियस मार्च के एंड में हुई है, बाकी सारे महीने आप पिछले साल से लेकर जून से लेकर और अब तक फरवरी तक आप लोग ने क्या कारनामा किया? आपने कहा कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, बल्कि शायद 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आपने उल्टा स्टील मिल से 10,000 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। तो लोग तो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं लोग जो है। मस्जिद आप देखें आने वाले दिन आज असद उमर क्या कहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।